A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकारी विभागों में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों ने शोषण के खिलाफ जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। एजेंसियों द्वारा वेतन से भारी कमीशन काटने का लगाया आरोप। जिले में 2 स्थान पर गर्म चाय और दूध गिरने से 2 मासूम झुलसे। दोनों बच्चों को इलाज अलवर जिला अस्पताल में जारी। चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपने ही भाई को मौत के घाट उतारा। हमले में मृतक का बेटा भी गंभीर रूप से हुआ घायल। आरोपी मौके से फरार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले में 2 स्थान पर गर्म चाय और दूध गिरने से 2 मासूम बच्चे झुलस गए। दोनों बच्चों को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पहली घटना अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र की सोनावा डूंगरी बस्ती की है। यहाँ रहने वाली 3 वर्षीय प्राची घर में खेलते समय उबलती चाय के भगोने में गिर गई। हादसे में प्राची के हाथ पर गंभीर चोटें आई और वह झुलस गई, जिसे अलवर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी घटना कोट कासिम थाना क्षेत्र के बीबी रानी गांव में 1.5 वर्षीय बालक रियांश पर गर्म दूध गिर गया। उसे भी अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया। नाम क्या है बच्चे का? रेहान से उम्र कितनी है? 1.5 साल। क्या घटना हुई है? दूध पिए, दूध दूध से ज्यादा गिर गया। कब हुई घटना है? रात रात। उसके बाद कहाँ भर्ती कराया? यही कराया। बता दी। आपका नाम क्या है? हाँ जी, नाम क्या है इनका? 83 क्या नाम है? 83। 83। उम्र कितनी है? ये 34 साल में लग रही है। अच्छा, क्या बात हुई है? ये चाय से बढ़ गई बेटा। सुबह चाय बना के इसकी मम्मी चाय बना रही थी, किराएदार नीचे रखे था, इधर कप उतार रही थी, इधर ये गिर गई तसड़ के। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव डिगावड़ा में लग रहे ग्रामोत्थान शिविर के निरीक्षण के लिए जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला पहुंची। इस दौरान शिविर में उन्होंने कृषि, पशुपालन, कोऑपरेटिव, राजस्व, ऊर्जा, चिकित्सा विभाग सहित 1 दर्जन विभागों की स्टॉलों को देखा, जहां उन्होंने जानकारी ले विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि डिगावड़ा में लग रहे ग्रामोत्थान शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि ग्रामीण शिविरों में पहुंचकर योजनाओं का लाभ लें। शिविर में उच्च स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। इस मौके पर एसडीएम सीमा मीना, तहसीलदार कल्याण सहाय, विकास अधिकारी विक्रम गुर्जर सहित स्थानीय एवं जिले के अधिकारी मौजूद रहे। आज डिगावड़ा के ग्राम उत्थान शिविर का निरीक्षण किया गया और इसमें पाया गया कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई है। मेरा फिर से सभी नागरिकों से ये निवेदन रहेगा कि आप इन कैंप्स में पधारें। फार्म पॉन्ड, तारबंदी, अपने और जितने भी कार्य हैं, चाहे वो सहमति से विभाजन हो, फार्मर रजिस्ट्री हो, डीसीएस का रजिस्ट्रेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ग्रामीण जनता इन कैंप्स में पधारे। मंगल पशु बीमा हो, मंगला पशु बीमा, इन चीज़ों का आप ज़्यादा फ़ायदा लें। हर कैंप में उच्च स्तर के अधिकारियों की प्रेजेंस है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके यही उद्देश्य है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। संविदा और प्लेसमेंट संघर्ष समिति से संबंध कार्मिकों ने सरकारी विभागों में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। यह ज्ञापन अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ से संबंध संघर्ष समिति की ओर से दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष यश जोशी और महामंत्री ऋतिक रोशन के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि वर्षों से विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं देने के बावजूद प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए कार्मिकों का आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। एजेंसियां वेतन से भारी कमीशन काट लेती हैं, जिससे कर्मचारियों को न्यूनतम जरूरतें पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। समय पर वेतन सीधे बैंक खातों में जमा कराने की मांग रखी गई। समिति ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो कार्मिक आंदोलन और अनशन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। आज हम जिला कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री जी के नाम। जो हम संविदा कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, जो सालों से कार्यरत कर्मचारी हैं सरकारी संस्थाओं में, हमारा ना तो न्यूनतम वेजेस बढ़ाया गया है अभी तक सरकार के द्वारा, और ना ही पिछले बजट की घोषणाओं को जो 2023
26 में जो की थी, 26 के लिए की गई थी, उसको अभी तक धरातल पर नहीं लाया गया है। तो उसके लिए हमने ज्ञापन दिया गया है कि आगामी 11 फरवरी को जो राजस्थान सरकार का बजट आएगा, उसमें हमारी न्यूनतम वेजेस को दोगुनी किया जाए और जो राजकीय संस्था का गठन के लिए मांग की गई है हमारी, और उसको तुरंत प्रभाव से धरातल पर लाया जाए और सरकारी संस्थाओं में ठेका प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की ओर से अनोखा प्रयोग किए जा रहे हैं। नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका के निर्देश पर निगम की टीम रेखा शर्मा ने सहित अन्य लोगों की तरफ से शहर के ऐसे कचरा पॉइंट खत्म किए हैं जहां पर लोग खुले में कचरा फेंकते हैं। इन पॉइंटों को खत्म कर नगर निगम द्वारा वहां पर स्वच्छता का संदेश देने वाली रंगोली बनाई है और कृपया कचरा कूड़ा पात्र में ही डालने का संदेश लिखा जा रहा है। रेखा शर्मा ने बताया कि शहर में काफी जगहों पर रंगोली बनाई गई है ताकि खुले में कचरा डालने वाले यह संदेश देख लें और यहाँ पर कूड़ा न डालें। उन्होंने कहा कि निगम की इस पहल को लोगों ने भी सराहा है। मेरा नाम रेखा शर्मा है, ये मेरी टीम है सारी, हम सारी टीम वर्क करते हैं। हम जगह जगह ये रंगोलियाँ बना रहे हैं, हम नगर निगम से हैं। हम ये रंगोली बना के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप यहाँ कूड़ा ना डालें, यहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखें। इस तरीके का हम संदेश देके लोगों को कहना चाहते हैं कि आप अपना गंदगी को बाहर ना डालें, गाड़ी में ही डालें, स्वच्छ रहें, स्वच्छ अलवर बनाएं। ये हमारा संदेश देने का। अभी तक कहाँ किया है आपने? हमने अभी 4 दिन से हम कर रहे हैं। हमने भगत सिंह पे किया है, समडी के चौराहे पे भी किया है, ज्योतिराव फूले पर भी किया है और हमारी और भी बहुत सारी ऐसी टीमें जो जगह जगह कर रही हैं। लोगों में उत्साह जागता है कि ऐसा ये क्या कर रहे हो, फिर हमें पढ़ते हैं वो लोग ये क्या लिखा हुआ है, उसके बाद वो हमारे काम की भी सराहना करते हैं और कूड़ा ना फेंकने का वादा भी करते हैं। किसके निर्देशानुसार कर रहे हैं काम आप? ये सर हमारे सर के निर्देश करते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के तिजारा फाटक स्थित ओवरब्रिज के नीचे गणेश व शनिदेव मंदिर पर 15 फरवरी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाबा बर्फानी के 12 ज्योतिर्लिंग का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद पूर्ण भगत ने बताया कि 15 फरवरी रविवार को महाशिवरात्रि पर शाम 7:15 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद सभी भक्तों को महारुद्राक्ष भी वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह मंदिर पिछले करीब 13 वर्ष पुराना मंदिर है और मंदिर में गणेश, शनिदेव, हनुमान सहित दुर्गा माता की प्रतिमा लगी हुई है। साथ ही शनिवार को मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर पे ये अपने शिवरात्रि पे बाबा की बर्फीली जो शिवलिंग है वो स्थापित होगी और सबके सहयोग से दर्शन बाबा देंगे। और इसके बाद में बाबा की 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, बाबा की कृपा सब पे बरसेगी। शिवरात्रि पे शाम को 6 बजे महाआरती होगी और उसके बाद में बाबा की दर्शन होंगे। सुबह शिवरात्रि का व्रत है 15 फरवरी। रुद्राक्ष सभी वितरण होंगे। ये जो भी आएगा उसको ये रुद्राक्ष देंगे बाबा की कृपा से। ये अपने तिजारा फाटक ओवरब्रिज के नीचे ओम शांति के पास में शनि महाराज का मंदिर है, गणेश जी महाराज का है और सबके सहयोग से बाबा की कृपा बरसती रहती है। मंदिर की शनि महाराज की कृपा है, शनि महाराज की कृपा हमेशा सब पे बरसती रहती है। गणेश जी महाराज है, रिद्धि सिद्धि के भंडारी है। शिव बाबा का अभी मंदिर नहीं है पर मंदिर का स्थापना जल्दी ही देख रहे हैं, कहीं जहाँ जगह मिलेगी वहाँ स्थापना बाबा की करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के बगड़ तिराया थाना क्षेत्र में पेड़ काटने को लेकर हुए आपसी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। गांव बेरे में सुबह चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपने ही भाई को मौती घाट उतार दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची हमले में गंभीर रूप से घायल 65 वर्षीय बली को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन सिर से अत्यधिक खून बहने के कारण डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमले में मृतक का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिस नीम के पेड़ को लेकर विवाद हुआ वह बली के खेत और घर के पास उसकी जमीन में स्थित था। आरोपी फरार है। पुलिस अलवर अस्पताल में पोस्टमार्टम करा शव परिजन को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बगड़ तिराया थाने के थाना प्रभारी विनोद सावरिया ने बताया कि मृतक के भाई इमानुद्दीन ने बताया कि घर और खेत के पास से एक नीम का पेड़ बली के हिस्से में आता था।
उसका चचेरा भाई फकरू जबरन पेट काटना चाहता था, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से दोनों के बीच कहासुनी चल रही थी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को फकरू टाचिए से पेड़ काट रहा था। जब बली ने उसे रोकने का प्रयास किया तो फकरू ने कुल्हाड़ी से बली के सिर पर वार कर दिया और कुल्हाड़ी को सिर में फंसाकर छोड़ दिया और मौके से भाग गया। घटना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। परिजनों ने ही कुल्हाड़ी को सिर से निकालकर बली को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आज दिन में करीब 12 बजे के आसपास जरिए टेलीफोन किसी अन्य व्यक्ति से सूचना मिली कि बेलेबाज के अंदर दो पक्षों में पेड़ काटने की बात को लेकर आपसी में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया जो आपस में फर्शी से जो पेड़ को काटा था फर्शी से वार कर दिया। वार ज़्यादा तेज था, सर में लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ पर स्थानीय हॉस्पिटल ने अत्यधिक गंभीर होने के कारण जीएच अलवर रेफर कर दिया। दौरान इलाज उसकी रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब मृतक बल्ली सन ऑफ छुटमल उम्र 70 साल निवासी मेव निवासी बेलेबास है, जिसका जरिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मौके पर लड़की के जो मृतक के जो लड़का है अकरम, वो मौके पर है, जिसने मौके पर ही तहरीर रिपोर्ट दी है। तो आपसे भी मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900,
9058111180 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ बहाला गांव में ललिता देवी के घर बेटी अनुष्का का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज सेवा की एक प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली, जब अंजुमन शिक्षा समिति रामगढ़ ने बिना पिता की बेटी का मायरा भरकर परिवार को सामाजिक और भावनात्मक संबल प्रदान किया। गौरतलब है कि करीब 5 वर्ष पूर्व ललिता देवी के पति संजय का निधन हो गया था। इसके बाद ललिता देवी ने मेहनत मजदूरी कर अपने 5 बच्चों का पालन पोषण किया। बेटी की शादी तय होने पर उन्हें सबसे बड़ी चिंता यह सता रही थी कि सामाजिक परंपरा के अनुसार मायरा कौन भरेगा। इस कठिन समय में गांव के सरपंच कल्लू खान ने ललिता देवी का हौसला बढ़ाया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। सरपंच की पहल पर बेटी का विवाह तय हुआ। बारात आने से पूर्व सरपंच की सूचना पर अंजुमन शिक्षा समिति रामगढ़ की टीम ललिता देवी के घर पहुंची और परंपरा अनुसार मायरा भरा। समिति अध्यक्ष एवं प्रधान नसरू खान के नेतृत्व में पहुंचे सदस्यों ने पहरावनी की, नेक भेंट की और थाली में 24,000 रुपए नकद चढ़ाए। इस दौरान परिवार की आंखें नम हो गई और उन्होंने समिति व ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर समिति सदस्य अज्जू खान, डॉक्टर इस्लाम, सरपंच शमसू खान, सरपंच कल्लू खान सहित अंजुमन शिक्षा समिति के कई सदस्य उपस्थित रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी जिले में सामाजिक एवं धार्मिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय YAF फाउंडेशन भिवाड़ी द्वारा गुरुवार को बाबा मोहन राम जी मंदिर स्थित गौशाला में 37वां गौशाला सेवा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के सदस्यों ने स्वयं उपस्थित होकर अपने हाथों से गौमाताओं को हरा चारा खिलाया। इस अवसर पर गौमाताओं के लिए कुछ 501 किलोग्राम हरा चारा अर्पित किया गया। फाउंडेशन पदाधिकारियों ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य केवल सहयोग नहीं बल्कि सेवा भावना से साथ प्रत्यक्ष सहभागिता करना है। इस सेवा कार्यक्रम के संयोजक बाबा मोहन राम व्रत आश्रम के संचालक सत्येंद्र रहे। उन्होंने बताया कि गौ माता की सेवा से समाज में करुणा, दया और सेवा भावना का विकास होता है। गौ सेवा केवल धार्मिक कार्य नहीं बल्कि मानवता की सच्ची सेवा है। गौ माता की सेवा से घर परिवार में सुख शांति एवं सकारात्मक वातावरण बना रहता है। आयुर्वेद में गौ उत्पादों को स्वास्थ्यवर्धक बताया गया है। साथ ही गौ सेवा से समाज में संस्कारों का विकास होता है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। कार्यक्रम में YAF फाउंडेशन भिवाड़ी के अध्यक्ष नवीन गुलाटी, सचिव सुमित गोयल, कोषाध्यक्ष दीपक अर्नेजा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोरस सिंह सहित फाउंडेशन के सभी सदस्य उपस्थित रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। तिजारा में महाराज श्री भर्तृ की तपोस्थली सूरजमुखी में अब श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। उज्जैन के प्रसिद्ध भर्तृ मंदिर की तर्ज पर तिजारा में भी बाबा का भर्तृ महाराज का भव्य मंदिर आकार लेने जा रहा है। मंदिर निर्माण को लेकर आज महाराज श्री भर्तृ धर्मार्थ विकास संस्थान की ओर से विधिवत भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बताया गया है कि सूरजमुखी क्षेत्र जो बाबा भर्तृ की तपस्या स्थली के रूप में विख्यात है, वहां बनने वाला यह मंदिर धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र बनेगा। लंबे समय से क्षेत्रवासी और श्रद्धालु यहां भव्य मंदिर निर्माण की मांग कर रहे थे, जो अब साकार होने जा रही है। संस्थान पदाधिकारियों के अनुसार मंदिर का निर्माण उज्जैन स्थित भर्तृ मंदिर की वास्तुकला और परंपरा को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि तिजारा की पहचान भी आध्यात्मिक नगरी के रूप में और मजबूत होगी। भूमि पूजन कार्यक्रम संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के रैणी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गढ़ी सवाई राम इलाके के तेलीवाला बास में अदालत के स्टे के बावजूद सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक और कनिष्ठ अभियंता एवं पुलिस जब्ते की मौजूदगी में पुराने 3 मकानों में जब JCB मशीन से तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे मकानों में रखा घरेलू सामान और खाने का अनाज सहित अन्य सामान नष्ट हो गया। तेलीवाला बास निवासी रामतौर, खुशीराम, देवीराम प्रजापत ने थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक को शिकायत पेश कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है।
सर मेरा नाम है रामतार फिरजापुर, गांव तेलीवाड़ा, गढ़सवाई राम। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ ऐसा हुआ कि सब ये PWD वाला आईएन जैसी प्लेयर के नहीं आ गए और उन्होंने जोरा जबरी से ये मकान को थोड़ा फोड़ी कर दिया। और जब उनको एक बात हमने बताया तो उन्होंने वो स्टे बताई तो वह बोला कि ये तो नकली है, ये फर्जी है। फिर पुलिस प्रशासन भी था, उनको बताया थानेदार को, उसने देख करके किया कि एक बात है उनछू काई नावा को अयन को अब ये तो साहब ये बात है स्टे लगी हुई है यहाँ पे, उन्हें देख करके नहीं बताया तो उन्हें कि कोई बकवास है। फिर ऐसे में एक बात हो आगे बढ़ते चले गए और दड़ा तोड़ते चले गए, बंदी ना हुई हमसे। कितना मकान तोड़ा? वो मकान करीब 6-7 मकान है, ये कमरा है। कौन कौन? एक तो कुशीराम का प्रजापत, रामतार प्रजापत, देवराम प्रजापत, बड़े बड़े कमरे हैं जिनमें जमीन तो कितनी से पूरे ही मकान तोड़ दिया, 10-10 फुट करीब। हम तो बाहर रात की बाहर छत पे पड़े रहे नीचे। आज की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।